दिशा सालियान मौत केस से जुड़े मामले में मुंबई पुलिस ने नीतीश राणे को भेजा समन। केस से जुड़े सबूत सौंपेंगे नीतीश राणे। नीतीश राणे ने दिशा सालियान की हत्या का दावा किया। कल होगी पुलिस के सामने पेशी। जोशीमठ में लैंडस्लाइड हटाने के दौरान गिरा पहाड़ का छोटा हिस्सा, मौके से जान बचाकर भागे लोग। जम्मू कश्मीर के नाफरी टनल के पास एक ट्रक में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कड़ी मशक्कत शुरू की गई। कानपुर में दिन दहाड़े अपहरण का वीडियो, ट्रेन से उतारकर कार में ले गए बदमाश। जीआरपी पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पानी में डूबी दिल्ली की रिजे कॉलोनी, लोगों के घरों में पानी घुस गया। ड्रोन की तस्वीर सामने आई। जेजे कॉलोनी में जलमग्न स्थिति में इस वक्त लोग रह रहे हैं। मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। पानी में रहने को मजबूर लोग, खासतौर पर बच्चों को हो रही है ज्यादा परेशानी। दिल्ली में बवाना मुनक नहर टूटने से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। लोगों के घरों में पानी घुसा है। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दिल्ली में बारिश के बाद जल जमाव की समस्या को लेकर के बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया का हमला। कहा दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं किए जा रहे कोई भी इंतजाम। जल बोर्ड के अधिकारियों को सीरियस होना चाहिए था। यहाँ के एमएलए को भी जब ये वीडियो दे दिया गया तो उस वीडियो के बाद भी उनको अधिकारियों को बुलाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। 2 बजे से लेकर अब 2 बजने वाले हैं। 12 घंटे तक दिल्ली सरकार की मंत्री यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। दिल्ली में आई बारिश को लेकर बोले बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज का हमें पूरी उम्मीद है इस बार यमुना का पानी शहर में नहीं घुसेगा। तैयारियां जो हैं फ्लड डिपार्टमेंट की अच्छी हैं और किसी भी सूरत के अंदर यमुना के अंदर लेवल बढ़ेंगे तो हमारे एम्बैंकमेंट्स जो हैं नहीं, कम से कम ये वाले जो रेगुलेटर्स की एम्बैंकमेंट है ये नहीं टूटेगी। पहाड़ पर लगातार बारिश से बिगड़े हालात। कुमाऊं क्षेत्र में उफान पर शारदा नदी, बाढ़ का बढ़ा खतरा। असम में आई बाढ़ से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसा। लोग परेशान हो रहे हैं। पटना में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा का जल स्तर। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। दिल्ली में बदलते मौसम से लोगों को गर्मी से राहत मिली। कई जगहों पर बारिश हुई है। जल भराव से कई जगह यात्रियों को परेशानी भी हुई। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ से हालात हुए बेकाबू। सेना ने संभाला मोर्चा। लोगों के घरों में घुसा पानी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। राजस्थान के उदयपुर में आपदा टीमों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया और अभ्यास किया। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। सीएम योगी ने श्रावस्ती में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। अधिकारियों से हालात की जानकारी। हवाई सर्वे के बाद सीएम योगी का बयान। कहा बाढ़ से निपटने के लिए सरकार है तैयार। ऐसे समय में धैर्य रखने की जरूरत। बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात। बहादुर जवानों ने उन 11 के 11 लोगों को, जिनमें 5 बच्चे थे, 6 महिलाएं थी, उन सबको सुरक्षित वहां से निकाल करके आज आपके सामने देखा होगा कि जिस महिला ने सूचना दी उसको और उनके साथ एक पुरुष थे, उनको हमने सम्मानित किया। वाली हिट एंड रन मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी मिहिर शाह ने 2 जगहों पर पी थी शराब। जुहू के बाद बोरीवली और मलाड में किया था शराब का सेवन। आरोपी मिहिर शाह को लेकर सामने आई एक और बात। मिहिर ने ड्राइवर से जबरदस्ती चाबी छीनी थी। मुंबई हिट एंड रन मामले में जांच तेज। पुलिस ने रिक्रिएट किया सीन। कल रात दोनों आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाया गया था। नीट परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर चली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मामले में अब 18 जुलाई को सुनवाई। केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था हलफनामा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जांच रिपोर्ट। सीलबंद लिफाफे में दी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक मामले में एक्शन। विधायक बेदीराम और विपुल दुबे समेत 19 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। बेदीराम के खिलाफ जारी वारंट पर बोले सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। कहा विधायक मेरे पास सपा के टिकट से लड़ रहे थे। कोर्ट ने आदेश किया है तो कोर्ट में हाजिर होंगे,
उनसे नीट परीक्षा से कोई मतलब तो है नहीं, वो तो 2006 का मामला है। तो 2006 के मामले में अब कोर्ट में वो जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, अब वो कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश का पालन करेंगे। विधायक बेदीराम के गुर्गो से सुनील गुप्ता को बताया जा रहा जान का खतरा। सुनील गुप्ता ने बेदीराम का स्टिंग किया था। दिल्ली सरकार पर बीजेपी का बड़ा हमला। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को बताया आरोपी, कहा ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल आरोपी। अभी आरोपी बन गए, आप चार्जशीट में आरोपी बन गए, तब मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली की जनता आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि क्या अब आपकी पार्टी को सरकार में बने रहने का अधिकार है? मनोज तिवारी ने अपने बयान में कहा लूट का पैसा आम आदमी पार्टी में पहुंचा, शराब घोटाले में लगा पैसा और कई बयान और सामने। आम आदमी पार्टी ही आरोपित हुई है, इसमें क्या होना चाहिए उनसे हम चिट्ठी के मार्फत जानना चाहते हैं। कठुआ में जम्मू कश्मीर पंजाब पुलिस और सुरक्षा बलों की उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई। आतंकियों के मंसूबों को खत्म करने को लेकर के चर्चा हुई। उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 2 से 3 राउंड चली गोलियां। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। भारतीय सेना ने 9 महीने बाद 3 लापता जवानों की शव किए बरामद। लद्दाख में एवलांच की चपेट में आए तीनों सैनिक। कर्नाटक के 9 जिलों में लोकायुक्त की छापेमार कार्रवाई। राजस्व अधिकारी के घर से आभूषण और नकदी जब्त कर ली गई। लाखों रुपए के कसिनो कॉइन की बरामदगी भी हुई है। कर्नाटक में लोकायुक्त की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में 56 जगहों पर रेड। करीब 100 अधिकारी छापेमारी में शामिल। महाराष्ट्र में 12 जुलाई यानी कल विधान परिषद के चुनाव, 11 सीटें, 12 नॉमिनेशन। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका। चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपने एमएलएस को अलग अलग होटल्स में ठहराया। चुनाव से पहले बीजेपी शिवसेना ने बुलाई विधायकों की बैठक। शिवसेना विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे एकनाथ शिंदे। विधान परिषद के चुनाव को लेकर के जितेंद्र आव्हाड का बयान, कहा हमारे नेता को अपने वफादारों पर भरोसा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन करने का ऐलान किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इनेलो से मिलाएंगी हाथ। गुजारा भत्ता वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले मौलाना खालिद रशीद, कहा शरीयत का मामला, शाहबानो केस जैसा फैसला, मामले पर कानूनी राय लेने की कही बात। और इधर रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा 3 तलाक के बाद शरीयत में भी तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता देने की इजाजत है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने की अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक। मीटिंग के आगामी केंद्रीय बजट को लेकर के किया गया विचार विमर्श। ऑस्ट्रिया दौरे से वापस भारत लौटे पीएम मोदी। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा पीएम का विमान। रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर पीएम। ऑस्ट्रिया में भौतिक विज्ञानी एंटनी जिलिंगर से मुलाकात प्रधानमंत्री ने की और इसके बाद ट्वीट किया। लिखा वियना में नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई क्वांटम विज्ञानी से कई गहन मुद्दों पर हुई चर्चा। पाकिस्तान को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया। कहा रिश्ते सुधारना दोनों देशों की जिम्मेदारी होती है, केवल भारत का काम नहीं है। मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते कायम करने में जिम्मेदारी सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं है। अगर इस मुल्क में बेहतर रिश्ते इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते बनाने हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान की भी बनती है। कांग्रेस के वाल्मीकि घोटाले पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का हमला। कहा कर्नाटक में कांग्रेस ने खटाखट लूट मचाई। कर्नाटका में खटाखट लूट कर रही है। कभी वो जनता के टैक्स को बढ़ाती है, पेट्रोल डीजल दूध सबके दाम बढ़ाती है, और कभी तो सीधे सीधे वाल्मीकि ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से लूट मचाती है। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक। नर्मदा घाटी परियोजना के लिए निविदा आमंत्रण समेत कई योजनाएं मंजूर की गई। फिरोजपुर सीमा पर बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की। बड़ी संख्या में बरामद की हेरोइन। इलाके में बीएसएफ ने शुरू किया तलाशी अभियान। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने कार्रवाई की। एक्शन लेते हुए यात्री से 503 ग्राम कोकीन जब्त कर ली। शख्स को गिरफ्तार किया गया।
हाथरस हादसे में 2 लोगों की मौत, करीब 16 लोग जख्मी। हाथरस डीएम आशीष कुमार ने दी जानकारी। मैनपुरी में पुलिस के पहरे में हो रही भोले बाबा की भक्ति। कुटीर आश्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद, बाबा की भक्ति में लीन दिखाई दिए भक्त। एमपी के जबलपुर नगर निगम में थूक पर हुआ हंगामा। जन समस्याओं से जुड़े दस्तावेज पलटते वक्त कांग्रेस पार्षद ने किया था थूक का इस्तेमाल। यूपी के संभल में डीएम ने स्कूल का औचक निरीक्षण कर लिया। क्लास में फोन पर गेम खेलते वक्त टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पैदल यात्रियों के लिए खुला। एसडीआरएफ जवान यात्रियों को पार करा रहे हैं रास्ता। पुणे में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती। नशे में गाड़ी चलाते पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। हिट एंड रन की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा। विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट लिखा, राष्ट्र की उन्नति, समृद्धि और खुशहाली के लिए जनसंख्या नियंत्रण और संतुलन आवश्यक। श्रीनगर में बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन। अपनी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। तमिलनाडु के मदुरई में कपुलू टोल प्लाजा को हटाने को लेकर के लोगों का प्रदर्शन। पुलिस की भारी टीम मौके पर रही मौजूद। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। नागपुर में रील बनाने के चक्कर में बड़ा हादसा हुआ। 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। नशे में तेज रफ्तार से चला रहे थे कार। एक्सीडेंट था जिसके अंदर 2 बच्चों की डेथ हो गई है और 3 जो है वो सीरियसली इंजर्ड हैं। इसमें से एक जो है अभी आईसीयू में है। यूपी के मुरादाबाद में आग का तांडव। टाउन हॉल के पास कपड़े, प्लास्टिक और बैग की दुकानों में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। यूपी के चंदौली में आकाशीय बिजली का कहर। बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे समेत 6 की मौत, कई लोग झुलसे। एमपी के विदिशा में वन विभाग ने जंगल माफियाओं को पकड़ा। 8 गाड़ियों ने 30 किलोमीटर तक पीछा किया था। सागौन की लकड़ी समेत हिरासत में 3 आरोपी। मथुरा में जमीनी विवाद में भाई को गोली मारकर पुलिस चौकी पहुंच गया शख्स। तमंचा लहराते हुए दबंगता का वीडियो वायरल। कानपुर देहात में दबंगों की दबंगई आई सामने। रुपए न देने पर युवक को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में चाकूबाजी की घटना। कई युवकों ने मिलकर एक युवक पर चाकू से हमला किया। इलाज के दौरान घायल शख्स की मौत। यूपी के सहारनपुर में मवेशी चोरी की घटना। चोरी का वीडियो सीसीटीवी में कैद। चोरी की वारदात के बाद फरार हुआ चोर। चेन्नई के एग्मोर में मनाई गई स्वतंत्रता सेनानी मवीरन अलगुमुथु कोन की जयंती। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी नमन किया।